ये वचन मैंने आपके साथ पहले भी बांटा है, लेकिन इट्स अ सीरीज ऑफ सरमन। मैंने आपके साथ रेवलेशन की किताब से उन 7 कलीसियाओं के बारे में बात करी थी, और उनमें से सबसे पहली कलीसिया के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। और आई बिलीव जब हम इन कलीसियाओं को देख रहे हैं तो ये कलीसिया कहीं ना कहीं हमारे अंदर और हमारी कलीसिया में ये कलीसियाएं पाई जाती हैं, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य में यहाँ मेंशन है। यहाँ पर लगभग 7 कलीसियाओं के बारे में वर्णन किया गया है, और इन 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना ने लिखा है। और इन कलीसियाओं को जब लिख रहा है, कुछ उनके लिए इनकरेजमेंट है, कुछ उनके लिए प्रोत्साहन है, कुछ करेक्शंस भी हैं, कुछ सीख भी है, कुछ इनकरेजमेंट भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ कह लीजिए आप रियलिटी चेक भी है। मैंने जो आपसे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पहली बात करी थी, रेवलेशंस की बुक से पहली कलीसिया के बारे में जो बात करी थी आपसे, वो थी एफेसस की कलीसिया थी, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी कि हमारा पहला सा प्रेम उस कलीसिया के लिए लिखा गया कि तुम सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, तुम सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो, हर संडे सर्विस हो रही है, हर चीज़ों को तुम अपने एंड से पूरी कर रहे हो, अपना डिवोशन कर रहे हो, सब चीज़ों को कर रहे हो, करते करते सब चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन साथ में तुम्हारा वो पहला वाला मेरे से लगाव कहीं कम हो गया है। इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग विद what the church was thinking कि they are doing right, उन सब चीज़ों के बीच में जब कलीसिया सोच रही थी या लोग सोच रहे थे कि हम सही हैं, हम हर संडे चर्च तो आ ही रहे हैं, हम अपनी हर महीने टाइप तो दे ही रहे हैं, हम अपनी ऑफरिंग्स को दे ही रहे हैं, हम अपनी प्रार्थना तो कर ही ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के बीच में भी इनके लिए यहाँ पर एफेसस की कलीसिया के लिए लिखा गया है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम जाने दिया। दिस वॉज द करेक्शन फॉर द फर्स्ट चर्च। एफेसस की कलीसिया की बात हो रही थी, मैंने इसके बारे में आपसे बात करी थी, और आज मैं आपको दूसरी कलीसिया की ओर लेकर के चलना चाहता हूं। और जब हम इन कलीसियाओं की बात कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से अपने आप ही याद आ रहा होगा कि यीशु मसीह ने, या कह लीजिए कि पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखा गया है कि तुम आत्मा का मंदिर हो। हम सब भी आत्मा का मंदिर हैं, है ना। वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम खुद में एक चर्च हैं, और हमारे इस चर्च में क्या अच्छी चीजें चल रही हैं, क्या बुरी चीजें चल रही हैं, या कह लीजिए क्या करेक्शन की नीड है हमारे इस चर्च में, या हमारी इस कलेक्टिव चर्च में क्या चीज हमें सही करने की जरूरत है, या क्या चीज हम सही कर रहे हैं, उसके लिए खुदा का आज क्या कहना है। मैंने जैसे आपसे बात करी थी, एफेसस की पहली कलीसिया थी, और इसके बारे में आपसे जो सब्जेक्ट था उसका कि तुमने पहला सब प्रेम जाते दिया, उसको जाने दिया। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ दूसरी कलीसिया के बारे में। और जब हम इन सारी कलीसियाओं में पढ़ेंगे, इन सारी कलीसियों के बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक कॉमन वर्ड्स आपको अक्सर मिलेगी जो कि बार बार यही दर्शा रही है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट एफेसस या आज की इस कलीसिया के लिए या हमारे इस भवन के लिए, लेकिन ये जो कलीसियां 7 कलीसियाएं दी गई हैं, ये दुनिया की या उस एशिया माइनर टर्की की सारी कलीसियाओं के लिए एक उदाहरण का कारण है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कलीसियां ली जा रही हैं। और देखिए, आप अगर देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 7वीं आयत और 11वीं आयत और 17वीं आयत, ऑलमोस्ट सेम बात लिखी हुई है कि मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। 2:7, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 11वीं आयत में जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और आगे 17वीं और आगे चैप्टर में और आगे रेवलेशन में भी बहुत सी बार सेम बात बोली गई कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर आत्माओं कलीसियाओं से क्या कहता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर चर्च, जो आज की कलीसिया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज सीखेंगे, या एफेसस की कलीसिया जिसके बारे में हम सुन चुके हैं। ये वर्ण सारी कलीसियाओं के लिए एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल थी, चाहे वो कलीसिया बैड एग्जाम्पल हो, चाहे वो कलीसिया गुड एग्जाम्पल हो,
लेकिन उसमें से हमें सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा है। एंड आई बिलीव जब हमने पहली कलीसिया की बात करी थी तो मैं विश्वास है कि आपने भी उस बात को समझा होगा और अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति और बढ़ाने की कोशिश करी होगी। और आज की हम इस कलीसिया की ओर चल रहे हैं। हम जब देखेंगे इस कलीसिया को तो ये जो आज इस कलीसिया लिखी हुई है दूसरे अध्याय की 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय रेवलेशन 2nd चैप्टर एंड 8 वर्स ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे ये जो ये कलीसिया है, ये स्मरना की कलीसिया बोला गया है। इसका नाम स्मरना है या इस जगह का नाम स्मरना और इज़मीर भी इसको बोला जाता है। ये एशिया माइनर टर्की एरिया जो है उसका नॉर्थ साउथ एरिया है जो टर्की का है। आज के मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको ये इज़मीर वहाँ मिलेगा। आज भी इज़मीर नाम का वो शहर है। स्मरना ये पुराना नाम था और स्मरना कह लीजिए या इज़मीर कह लीजिए, ये इज़मीर की कलीसिया है, स्मरना की कलीसिया है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये एफेसस की कलीसिया से 35 किलोमीटर दूर या आगे है। और जैसे यहाँ से हमारा मिडवे है ना, मिडवे की डिस्ट्रिक्ट लखनऊ लगता है लेकिन उन्नाव शहर हो जाता है ना, उन्नाव पड़ जाता है। वैसे ही एफेसस के से 35 किलोमीटर दूर लगभग ये स्मरना की कलीसिया या इज़मीर की कलीसिया है। और वहाँ की कलीसिया, ये बहुत बड़ा शहर नहीं था, ये बहुत बड़ी सिटी नहीं थी एंड फॉर दैट मैटर ये बहुत बड़ा चर्च भी नहीं था। लेकिन आप देखेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज कि इस चर्च के बारे में 4 वर्सेस बताई गई हैं। 4 वर्सेस में इस चर्च के बारे में लिखा गया है एंड देयर इज नॉट अ सिंगल कंप्लेन अबाउट दिस चर्च। छोटी कलीसिया है लेकिन वफादार कलीसिया है। छोटा शहर है लेकिन ईमानदार शहर है। स्मरना की कलीसिया के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। छोटी सी कलीसिया है, छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर ये स्मरना जो जगह थी या इज़मीर जो जगह थी, ये मर्द के लिए जो आप लोग सुनते हैं ना क्रिसमस में सोना मुर लोबान लाया, तो जो मुर होता था उसकी यहाँ पर वो होती थी, बनावट होती थी, उसको उगाया जाता था, उसकी चीज़ें करी जाती थी और यहाँ पर मर यहाँ से लाया जाता था। और बोला जाता है पॉलीकार्प एक बहुत बड़े सेंट थे या कह लीजिए बहुत बड़े अपोस्टल थे कि वो इसके पासबानी करते थे। पॉलीकार्प एक स्लेव थे, बंधुए थे जो अपनी बंधुआई से छूट करके मसीह में आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने सेवा करी। उनकी गवाही आप नेट पे पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख सकते हैं पॉलीकार्प के बारे में। एंड ही इज अ मैन ऑफ गॉड। और एंड उनका ये हुआ था कि वो परमेश्वर के लिए शहीद कर दिए गए थे। उनको परमेश्वर के नाम से मार दिया गया था, उनको बलि चढ़ा दिया गया था, जैसे भी आप इसको बात को लेना चाहें। जी, हम दूसरे अध्याय की 8वीं आयत से पढ़ रहे हैं। अगर मिल गया हो तो सब लोग निकाल लें और भैया अगर आप पढ़ देंगे माइक पे तो अच्छा रहेगा। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। 8वीं आयत को ही देख रहे हैं तो यहाँ पर कलीसिया का इंट्रोडक्शन है कि स्मरना के दूत को ये लिख, और फिर उसके बाद यीशु मसीह अपना डिस्क्रिप्शन देने लग गया। आप जब पहली कलीसिया के बारे में देखेंगे और जब यीशु मसीह ने वहां पर अपना डिस्क्रिप्शन दिया था, वहां पर अपना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर आप देखना चाहें तो दूसरे अध्याय की पहली आयत में आप देखेंगे और उसमें आपको दिखेगा कि कितना स्ट्रांग वहां पर दिया था। मैं वो हूं जो 7 दीवट अपने हाथ में लेता हूं और जो 7 तारे अपने हाथ में रखता हूं। ये 7 तारे 7 कलीसियाएं हैं और ये कलीसियाओं, ये अपोस्टल्स की बात हो रही कि ये सारे सेवक, ये अपोस्टल्स, ये कलीसियाएं मेरे हाथ में, मैं जिसको जहां चाहूं वहां बैठा हूं, जहां चाहूं जिसको हटाना चाहूं मैं कहता हूं। वो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी पहली कलीसिया को अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है। बट जब स्मरना की कलीसिया की बात आ रही है तो वो वहां अपनी ह्यूमिलिटी को दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं वो हूं जो मारा गया था और जिसने दुख उठाए थे और जिसने क्या कहते सहा था, जिसने अपना खून बहाया था और फिर जी उठा हूं। है ना, यही तो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है आप जब पढ़ रहे हैं इसको कि ये जो प्रथम था और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, मर गया था और जीवित है। यहाँ पर यीशु मसीह अब अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा रहा है इन लोगों को, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था एक समय पे। हमने पिछले संडे बात करी थी, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों को ना समझ सके।
है ना। मैं धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं, ऐसे प्रभु को जानते हैं जो हमारे दर्द को फील करता है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है कि वो देख रहा है और वो समझ लेगा, नहीं, उसने खुद सहा है। उसके हाथ से जब खून बह रहा था, उसकी बॉडी पे जो घाव के निशान थे उसको उसने फील किया है। जो आपके हाथ में कभी गलती से कट लग जाता है, ही नोज द पेन, कि कितना पेन होता है एज अ ह्यूमन। वो यहां पर यही दिखा रहा है कि ये कलीसिया के साथ हो क्या रहा था। ये कलीसिया थोड़ा परसिक्यूशन में चल रही थी, ये कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा था। इस कलीसिया के ऊपर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लिखा भी हुआ है कि जब आप इस कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा था, और इस कलीसिया को इनकरेज करने के लिए यीशु मसीह ये बात बता रहा है कि डरना नहीं। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि डरना नहीं, तुम झेल रहे हो, मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे दुख को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे दर्द को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे अकेलेपन को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कितना हेल्पलेस तुम फील करते हो अपने आप को एट टाइम्स। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो, एक कर पा रहे हो। लेकिन डरना नहीं हमें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जानता है, हमारे हालात को समझता है, हमारी परिस्थितियों को समझता है, हमारी परिस्थितियों पे, क्योंकि वो चल चुका है, वो हमारे उन रास्तों पे चल चुका है, उन कठिन रास्तों को देख चुका है। जी, इसकी नवी आयत भी पढ़ दे भैया प्लीज। क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को मैं भी जानता हूँ। यहाँ हुआ क्या था, इनके ऊपर सताव क्यों हो रहा था? लाइक एवरी गुड चर्च, हर अच्छी कलीसिया या हर अच्छे मसीही की तरह इनके ऊपर सताव इसलिए हो रहा था क्योंकि ये कलीसिया बढ़ रही थी। यहाँ पर परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का प्रचार हो रहा था, और इस वजह से जो स्मरणा के लोग थे, इज़मीर के लोग थे, वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो रहे थे। वो अपने अपने भगवानों को छोड़ करके वो सच्चे खुदा की तरफ आ रहे थे, और वो खुदा को ग्रहण कर रहे थे। और जैसे कि आप लोग ने शायद, आई थिंक आप सबको हिस्ट्री का आइडिया है कि पुराने टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ही कह लीजिए कि ये एक होता था कि हर चीज के लिए अपने अपने परमेश्वर, अपने अपने भगवान होते थे लोगों के पास। और यहाँ पर स्मरणा की कलीसिया नहीं, बोलना चाहूंगा इज़मीर शहर में क्या होता था, इनके पास इनका भगवान था जो प्रॉस्पेरिटी का परमेश्वर था इनके हिसाब से, जो बढ़ती को लाता था, जो धन का भगवान था। उसको छोड़ करके सब सच्चे परमेश्वर के पास आ रहे थे, और यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा था, लोग चर्च में बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को, जो इनकी प्रॉस्पेरिटी के गॉड थे, उनको छोड़ करके आ रहे थे, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और इस वजह से लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे और इनको परसिक्यूट कर रहे थे, और इनके ऊपर सताव आ रहा था, और ये लोग इन सब चीज़ों को झेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर यही अच्छी बात लिखी हुई है, तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परमेश्वर हमारे कलेश, हमारी दरिद्रता को जानता है। आज आपके साथ जीवन में क्या चल रहा है, आज आप अपने जीवन में कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप अपने आप को कहाँ कमजोर फील कर रहे हैं, कहाँ आप अकेला फील कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब चीज़ों को जानता है। लेकिन मालूम, आज मैंने अपने सरमन का टाइटल ही ये रखा है, रिमेंबर द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बीच की चीज को याद रखिएगा। ब्रैकेट के बीच में क्या लिखा हुआ है? परंतु तू महीने के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, लेकिन परमेश्वर तू बोल रहा है कि मैं धनी हूं। कल का मुझे हिसाब नहीं पता है, लेकिन तू कह रहा है मैं धनी हूं। आज आने के लिए मेरे पास इतने ही सिर्फ पैसे थे, तू कह रहा है मैं धनी हूं। जी हाँ, परमेश्वर आज आपकी दरिद्रता को देख रहा है, आज आपके वो एफर्ट को देख रहा है, वो आपके अकेलेपन को, आपकी बीमारी के बिस्तर को देख रहा है, आपके मन के उस दुख को देख रहा है जो आप किसी और से बांट भी नहीं रहे हैं। वो कह रहा है आपसे, रिमेंबर द ब्रैकेट। ब्रैकेट की बात को याद रखना कि तू, क्या लिखा है ब्रैकेट में? तू धनी है, तू धनी है। आज परमेश्वर किसी को धनी बनाना चाह रहा है, आज परमेश्वर किसी को रिच करना चाह रहा है। फॉर यू आर रिच, इंग्लिश में लिखा है फॉर यू आर रिच, है ना? क्या लिखा है?
बट दाउ आर्ट रिच, ये तो केजीवी वर्जन है, एनआईवी में लिखा यू आर रिच। कौन रिच नहीं होना चाहता है? बट मैं चाहता हूं कि सांसारिक रूप में भी आप रिच हो और आत्मिक रूप में भी आप रिच हो। कई बार तो ये होता है ना, हालात तो ये भी आ जाते हैं कि घर में पैसा है, अकाउंट है, इंश्योरेंस है, लेकिन मन में वो रिचनेस नहीं आ रही है, हमारे स्वभाव में वो रिचनेस नहीं आ रही है। वो हर समय एक तनाव बना हुआ है, हर समय एक चीज हमें कचोटती रहती है, हर समय एक टेंशन बनी रहती है, हर समय एक चिंता बनी रहती है। आज परमेश्वर आप लोगों से भी कह रहा है, इस कलीसिया से भी कह रहा है, हर एक इंडिविजुअल कलीसिया से भी कह रहा है दैट यू आर रिच, यू आर रिच। अपने हालातों को मत देखो, लेकिन परमेश्वर के वचन को याद रखो कि तुम धनी हो। मेरी बात पे विश्वास रखो। तुम शायद स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारा आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, तुम्हारा पिछला बीता हफ्ता बहुत टफ गया है, शायद तुम्हें लग रहा है ये वाला हफ्ता भी बड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है दैट यू आर रिच। हम दुनियावी रूप से तो रिच होना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको आत्मिक रूप से भी रिच करना चाहता हूं। इसकी 10वीं आयत भी पढ़ दे भैया। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जी, हम रिच होना चाहते हैं लेकिन डरना भी चाहते हैं, लेकिन यहां पर यही परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर यही आज आपसे कहना चाह रहा है कि जो दुख तुझको झेलने हैं, द थिंग्स विच यू आर फेसिंग, जो आपकी फैमिली में चीजें आ रही हैं, जो आपको लग रहा है सब चीजें करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, सारे एफर्ट डालने के बाद भी हमारे साथ क्यों हो रहा है। खुदा, हमने तो डे 1 से तुझको माना है, हमने तो सब कुछ ऐसा किया है, जब से हम मसीहत पे आए तब से हमने पूरी सच्चाई के साथ तेरी इबादत करी है। परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि इन सब चीजों से डरना नहीं है, इन सब चीजों से, इन सब परेशानियों से, इन सब स्ट्रगल से हमें डरना नहीं है, इन सब के सामने हमें झुकना नहीं है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर। और मजे की बात मालूम है, जब मैं इस चीज को देख रहा था मुझे लग रहा था कि शायद खुदा बोलेगा कि मैं इन सब चीजों को हटा दूंगा, इन सब चीजों को बेहतर कर दूंगा, इन सब चीजों को तेरे लिए पलट दूंगा ये वो, लेकिन खुदा की योजना खुदा की योजना है। देखिए आगे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा देख है आपके दर्द को। और मजे की बात यह है, मैं भी सरप्राइज हो गया था जब इसको पढ़ी, मैंने इस वर्स को पढ़ा। पूरी स्टोरी यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टोरी खुदा ने बदल दी, क्योंकि उसने मेरे हालात को नहीं बदले, लेकिन उसने कहा कि उस दरिद्रता में स्टे स्ट्रांग, उस परेशानी में भी उस पर विश्वास रखो। शायद तुम्हें क्या कहते हैं चीजें खराब हो रही हैं, शायद तुम्हें सिचुएशन झेलनी पड़ रही, शायद तुम्हारे लिए चीजें वर्स होती चली जा रही हैं, तो दुआ करने के बाद भी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, एफर्ट्स करने के बाद भी तुम्हारे चीजें बदल नहीं रही हैं, पता नहीं क्यों। हमें यही लगता है ना, कई बार तो हमारे मुंह से निकल भी जाता, पता नहीं खुदा क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं चीज हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा परमेश्वर फेरी टेल वाला परमेश्वर नहीं है, रियलिटी चेक वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो रियलिटी में हमें दिखाता है और रियलिटी में जीता और रियल बातें करता है, रियल बातें करता है, सिर्फ हवा में बोली हुई बातें नहीं कि जब मंत्र फूंक देंगे और ये चीज हो जाएगी, हम ऐसा ऐसा हाथ घुमाएंगे तुम्हारे लिए वहां पर आंसर शीट भर जाएगी। ऐसा नहीं, हम ऐसा वाला पेन देंगे कि तुम एक वर्ड लिखोगे देखना पेज भर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा खुदा रियल खुदा है कि वो कलेश में हम लोग हैं वो देख रहा है। और इनफैक्ट उसने कहा आगे, यही कहा क्या, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में, और वर्स्ट होने वाली है सिचुएशन। क्या मैं आपको डरा रहा हूं? डरिएगा नहीं, आप सुनिएगा वचन, मेरे साथ चलिएगा और सुनिएगा। जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। टिल द लास्ट ब्रेथ, टिल योर लास्ट ब्रेथ स्टे फेथफुल टू गॉड। खुदा सिर्फ और सिर्फ आशीषों का ही खुदा नहीं है,
हमारी एक एक सांस का खुदा है वो, अपनी आखिरी सांस तक। अच्छा, सिर्फ अगर ये वर्ष मैं आपको पढ़ाता तो आपको भी शायद एक बार में ये लगता कि भाई इसने क्या कांड कर दिया है, इस कलीसिया ने क्या पाप कर दिया है, इससे क्या बड़ी गलती हो गई है ना। लेकिन ये एक लौता चर्च है जिसके बारे में एक भी कंप्लेन नहीं है। अगर आप परेशानी में हैं तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलत काम किए हैं, ये पनिशमेंट है, आपके कर्मों का फल है। इट इज नॉट दैट। देखिए, 100 की सीधी बात यह है कि दूसरी पार्टी आपकी खुशी से भी खुश नहीं होती है। शैतान आपकी खुशी से भी खुश नहीं होती, तो आप जब खुदा के काम करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको अटैक करेगा। इनफैक्ट एक पास्टर ने तो ये तक बोला कि आपके साथ बहुत अच्छा अगर चल रहा है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ गॉड, लेकिन आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर वॉकिंग विद गॉड। क्योंकि अटैक तभी आता है जब आप खुदा के कामों में आगे बढ़ रहे होते हैं, सताव तभी आता है, स्ट्रगल तभी आते हैं, परेशानियां तभी आती हैं जब, क्योंकि यू नो इट्स अ सिंपल फैक्ट, द डेविल वांट्स यू टू बी कंफर्टेबल। शैतान चाहता है कि आप आरामदायक जिंदगी जीते रहें, और हमें भी लगता है कि आरामदायक जिंदगी, मजे की जिंदगी जी रहे हैं, अरे यही तो जीवन है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आरामदायक जिंदगी जीते रहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर शैतान को परेशानी तब होगी जब आप खुदा के लिए जीना शुरू कर देंगे। ये कलीसिया के बारे में एक कंप्लेन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये बोला जा रहा है कि आखिरी सांस तक वफादार रहो, आखिरी सांस तक। मैं आज आपको इसी बात से इनकरेज करना चाहता हूँ, स्मरणा की कलीसिया के द्वारा आपको यही इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि जो कलेश, जो दरिद्रता, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जो परेशानियाँ आपके घर में आ रही हैं, आपके फैमिली में आ रही हैं, आपके अंदर आ रही हैं चिंताओं के रूप में, उनको आज अपने लिए आशीष समझें। 11वीं आयत पढ़ रहे हैं हम लोग। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारे लिए एक अल्टीमेट फियर होता है डेथ, है ना। अल्टीमेट फियर होता है द एंड डेथ। हमें लगता है कि हमारा और हर इंसान का और हमारा यहाँ पर सबसे लास्ट स्टेप जो है हमारी जिंदगी का, दैट इज डेथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस डेथ से भी बढ़ करके देयर इज अ सेकंड डेथ, जिसके बारे में रेवलेशन में मेंशन है, और यीशु मसीह ने भी इसके बारे में एक पैराबल में बात करी थी, और जिसको मैं आपके साथ बांटूंगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि आखिरी सांस तक या अंतिम तक अपने विश्वास को ना खोने दो। 9वीं आयत के हमने पढ़ा ना, 10वीं आयत में हमने पढ़ा था कि इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ बी फेथफुल। क्योंकि परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको शायद किसी तरीके का फिजिकल लॉस हो सकता है, आपको शायद शारीरिक रूप में कोई नुकसान हो सकता है, आपके फिजिकल रेल्म में आपको शायद कोई चीज का नुकसान हो सकता है, फॉर विच यू वर प्रेइंग, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं या जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, उस चीज का शायद आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे भी बड़ा एक और नुकसान है, वो है सेकेंड डेथ, दूसरी मृत्यु। आप रेवलेशन में जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरी मृत्यु क्या है। मैं उसको इजी करके आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो दूसरी मृत्यु है, एक बार यीशु मसीह पैराबल सुना रहा था, और उसने एक गरीब लाजर और अमीर व्यक्ति के बारे में ये पैराबल बताया था कि एक, आई थिंक आप सबको ये पैराबल पता है, लेकिन तभी मैं ब्रीफ में आपको जल्दी से बता रहा हूं कि एक गरीब था जो एक अमीर आदमी के घर के बाहर बैठा रहता था और भीख मांगता था। उसे कभी कुछ भीख नहीं मिलती थी, जो आस पास से जो मिल गया तो मिल गया, खाने के जूठे उसको दिए जाते थे और जो बच गया तो दे दिया गया, और उस पर कभी कोई दया नहीं करी गई, स्पेशली फ्रॉम दैट रिच मैन। एक दिन आया, वो गरीब मर गया, और वो जब मर गया तो वो क्या कहते हैं, स्वर्गलोक में पहुंचा, अब्राहम के साथ था, एंड उसी के बाद वो अमीर इंसान भी मर गया और वो जाकर के हेडीज में पहुंचा या नर्क में पहुंचा, और वहां से वो जो मेन यहाँ पर इसका क्या कहते हैं क्लाइमैक्स यही है इस स्टोरी का, कि जब वो अमीर आदमी मरा और वो नर्क में पहुंचा तो वो देख रहा था कि वो गरीब व्यक्ति कैसे वहां पर
अब्राहम के साथ एंजॉय कर रहा है, उसके वस्त्र बदल गए, कैसे वो चमकदार हो गया, साफ सुथरा हो गया, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन विद हिम। और वो उसको देख करके रो रहा है, तरह वो कर रहा है, हाय कर रहा है अपने आप कि हाय मैंने बात सुन ली होती, हाय मैंने, दैट इज द सेकेंड डेथ। खुदा हमारे इस फिजिकल रेम से ज्यादा हमारे सेकेंड डेथ के लिए चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ इटर्निटी में आ सके। वो चाहता है कि हमारे पास भी वो क्राउन आ सके, क्राउन ऑफ लाइफ, दैट क्राउन ऑफ ग्लोरी हमारे पास आ सके। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस फिजिकल रेल्म में हमको चीजें मिलती जाए, हमारे लिए चीजें होती जाए, हम उसमें बढ़ते जाए, हमारे बच्चे बढ़ते जाए, हम सक्सेसफुल होते जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये सब चीजें हों, अच्छी बातें नहीं हो, तब भी खुदा को छोड़िएगा नहीं, खुदा के साथ बने रहिएगा। खुदा आपके हालात को देख रहा है, वो चीजों को देख रहा है। सेकेंड डेथ इज द वर्स्ट। वो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, एंड में उसका डायलॉग यही था कि अच्छा मैं लास्ट विनती करता हूं कि तू यहां से किसी एक जन को मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो उनको प्रचार करे और वो कम से कम सेव्ड हो जाए। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं क्या है ये सेकेंड डेथ। और मैं डेथ के बारे में आप लोगों को डरा करके ज्यादा उस पर नहीं फोकस करना चाहता हूं, लेकिन आपके लिए रियलिटी तो मुझे बतानी है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, तो उसका भी मेरे ही ऊपर आएगा कि मेरे पास जब मौका था तो मैंने आप जताया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ हमारा मसीही जीवन हमारे इस फिजिकल रेल्म के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे फिजिकल आशीषों के लिए नहीं, हमारा फिजिकली अच्छा रहने के लिए नहीं। अगर कुछ नुकसान हो रहा है, अगर कुछ परेशानी आ रही है, अगर कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर के साथ वफादार बने रहेगा। इस कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दे वर डूइंग द बेस्ट व्हाट दे कैन डू, एक भी कंप्लेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इन परेशानियों में से हो करके जाना पड़ रहा है। अगर आपके पास भी परेशानी है, आपके पास भी कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास भी कोई हालात बिगड़ रहे हैं, या आपको भी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, अच्छी नहीं समझ में आ रही हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, स्मरणा की कलीसिया को याद रखिएगा, क्योंकि इस कलीसिया ने अपने विश्वास को जाने नहीं दिया। हालेलुया। इस कलीसिया ने अपने विश्वास को नहीं खोया। इस कलीसिया ने अपने आप को परमेश्वर में कहीं से भी कम नहीं होने दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, स्मरणा की कलीसिया, इज़मीर की कलीसिया आज तक है। इज़मीर में आज भी क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, आज भी क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, आज भी वहां कलीसिया है। टर्की, एशिया माइनर की बात हो रही है, मुस्लिम डोमिनियन है, मुस्लिम राज है, उसके बीच में भी मसीही पाए जाते हैं आज उसमें भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परेशानियों के समय में भी खुदा का हाथ नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। एफेसस की कलीसिया बहुत अच्छी थी। एक कंप्लेन थी जिसके बारे में आपसे बात करी, एफेसस की कलीसिया नहीं रही, अब एफेसस में कलीसिया नहीं है, लेकिन जो अपनी दरिद्रता में बना रहता है, वफादार। हमने आज वफादार गाना गाया था, याद है? सबसे पहला गाना था वफादार। वो वफादार खुदा है और हमसे भी वफादारी को ही एक्सपेक्ट करता है, वफादारी को ही एक्सपेक्ट करता है हमसे। हम अगर उसके साथ वफादार रहेंगे तो वो परमेश्वर भी हमें हमेशा हमेशा के लिए, वो क्या लिखा था, हमने अभी पढ़ा था, वो हमको अपना मुकुट देगा, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। वो आप सबको, मुझको, आपको वो क्राउन ऑफ ग्लोरी देना चाहता है, वो क्राउन देना चाहता है। अपने हालातों में, अपनी परेशानियों के बीच में याद रखिए, ब्रैकेट के बीच में क्या लिखा है, रिमेंबर द ब्रैकेट। उस ब्रैकेट में परमेश्वर ने उस कलीसिया के लिए क्या लिखा है, मालूम है क्यों? और सब बड़ी बात तो ये कि सब चीज़ों में, जब मैंने पहली आयत इसमें पढ़ी थी, आठवीं आयत पढ़ी थी, तो जब यीशु मसीह अपना डिस्क्रिप्शन ही दे रहा था, तो उसमें ये बता रहा था कि मैं जो मर गया था अब जीवित हो गया हूं। मालूम क्यों? क्योंकि उस कलीसिया को वो हियाव देना, इनकरेज करना चाह रहा था कि तुम्हारे हालात अभी बहुत डाउन चल रहे हैं, बहुत डाउनफॉल हो रहे हैं, बहुत डाउनफॉल आ रहे हैं लाइफ में, फैमिली में, हमारे करियर में, लेकिन यू विल राइज अगेन। हालेलुया। यू विल राइज अगेन। जैसे हमारा
द्वारा परमेश्वर वापस जी उठा था, आपके हालात भी बेहतर होंगे। हालेलुया। आपकी चीजें भी बदलेंगी। आपके शायद आपको लंबा समय हो करके उन कठिनाइयों में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वफादार बने रहेंगे तो वो कलीसिया अगर आज तक जीवित रह सकती है, वो मसीही लोग आज तक जीवित रह सकते हैं, तो परमेश्वर आपको भी आगे तक चला सकता है। मत डरिए अपने हालातों से, मत डरिए अपनी उन फैमिली प्रॉब्लम से, मत डरिए उन क्या कहते हैं हेरिडिटरी प्रॉब्लम से, डिजीजेस से। ये तो हमारे फैमिली में सालों से चलती आ रही है, दादा से चलती आ रही है, हमको भी आएगी, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, मत डरिए, खुदा का नाम लीजिए। खुदा बदलेगा चीजों को, खुदा हटाएगा ये प्रॉब्लम्स को। चार चीजें लिखी गई, इनफैक्ट 5 चीजें लिखी गई हैं। एफ्लिक्शन, पॉवर्टी, प्रिजन, परसिक्यूशन, यातना, गरीबी, जेल, उत्पीड़न, और 5वीं डेथ। आई थिंक ये 5 प्रॉब्लम्स जो हैं, इनमें से 5 में से कोई ना कोई तो आपने कभी ना कभी फेस करी होगी, कोई ना कोई तो आपके सामने आई होगी, कोई ना कोई तो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके क्लोज वंस के साथ कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो आपके साथ आई होगी। लेकिन इन सब 5 प्रॉब्लम, 5 मेजर प्रॉब्लम, यातना, गरीबी, जेल, उत्पीड़न, हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? वो इतने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम कुछ गलत चीजें कर रहे हैं? नहीं। डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट क्वेश्चन गॉड। मैंने आपको लास्ट संडे भी ये बात बोली, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कीप ऑन गोइंग, रुकिए नहीं। किसी हालात से होकर के चल रहे हैं, किसी परेशानी से होकर के आप चल रहे हैं, उसमें चलते रहिए खुदा का नाम लेकर के, रुकिएगा नहीं। चीजें नहीं बदलती दिख रही हैं, खुदा का नाम लेते रहिए, बदलेगी। हजारों साल चला देता है खुदा। इज़मीर की कलीसिया आज भी चल रही, स्मरणा की कलीसिया आज भी चल रही है। छोटा सा शहर है, एफेसस उससे बड़ा शहर था, लेकिन वो कलीसिया नहीं रह पाई। लेकिन ये कलीसिया वफादार कलीसिया थी। उसने अपने कलेश के समय में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, अपनी दरिद्रता के समय में भी परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ा, अपनी गरीबी में भी परमेश्वर के नाम को वो लेते रहे, और आज तक ये कलीसिया चल रही है। रिमेंबर द ब्रैकेट। हालात नहीं अच्छे दिख रहे हैं, रिमेंबर द ब्रैकेट। परिस्थितियां अच्छी नहीं हो पा रही हैं दुआ के बाद भी, रिमेंबर द ब्रैकेट। क्या लिखा था ब्रैकेट में? क्या लिखा था ब्रैकेट में? क्या लिखा था ब्रैकेट में? तू धनी है। उज्जवल, इज़हाक, वहां तो नाम इज़हाक है यार। तुम लोग भी धनी हो, आप सब धनी हैं परमेश्वर में, आप सब धनी हैं, आप सब धनी हैं। क्या मेल, क्या फीमेल, क्या एजेड, क्या यंग, आप सब धनी हैं परमेश्वर में। उसकी आत्मिकता में धनी है, उसकी धार्मिकता में धनी है, उसके आत्मिक फलों में आप धनी हैं। रिमेंबर द ब्रैकेट। आज चीजें शायद अच्छी नहीं दिख रही हैं, लेकिन रिमेंबर द ब्रैकेट। यू आर रिच, बट यू आर रिच। हाथों से बोलना शुरू करिए, हाँ मेरे हालात आज अच्छे नहीं हैं, बट आई एम रिच इन गॉड। माई गॉड हैज मेड मी रिच। मेरे परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया है। अपनी बीमारियों से बोलिए कि शायद तू मुझ पे हावी है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर में धनी हूं। रिमेंबर द ब्रैकेट। जब आप परमेश्वर में अपने आप को धनी बनाने की कोशिश करेंगे, जब अपने आप को परमेश्वर की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में धनी बनाने की कोशिश करेंगे, जब उसकी धार्मिकता में आप धनी बनाने की कोशिश करेंगे ना, तब देखेंगे आप कि कैसे परमेश्वर अपने बाड़े को आपके चारों ओर लगाएगा। मेरे साथ आप निकाल लें भजन संहिता 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। भजन संहिता 5वां अध्याय और 12वीं आयत जल्दी से निकाल लें। भजन संहिता 5वां अध्याय 12वीं आयत, 5th chapter 12th verse। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। धनी बोल लीजिए, ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा,
तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई चाहता है कि हमारे ऊपर किसी चीज की कवरिंग बनी रहे। इंश्योरेंस कंपनी ने तो अपने पैकेजेस के नाम भी रख दिए, कवर शील्ड, है ना, लाइफ कवर। कवर कोई करे रहे हमको, अपना हाथ हम पे बनाए रहे। यहाँ दाऊद ने इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से बोला, क्योंकि तू धर्मी। इंग्लिश में तो और भी अच्छा लिखा है, विथ फेवर, विथ फेवर, विथ फेवर। खुदा अपना अनुग्रह आपके साथ बनाए रखेगा, उन धर्मी लोगों के साथ बनाए रखेगा। मुझे लगता है परमेश्वर ने दाऊद की इस लिखी हुई बात को याद रखा था, इसीलिए स्मरणा की कलीसिया के साथ, इस कलीसिया के पास लॉस आया था, सिर्फ कहने की बात नहीं है, जाने गई थी, नुकसान उठाया था स्मरणा की कलीसिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो वफादारी के साथ बने रहे और परमेश्वर ने उनको आज तक जिंदा रखा। उस कलीसिया को वो अपना फेवर आपके ऊपर बनाने को है, वो अपना फेवर आपके ऊपर रखने को है। तू धर्मी, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा हे यहोवा, तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। ढाल लगा लेता है हमारा परमेश्वर जब आप उसके साथ बने रहते हैं, जब आप उसके अपनी परेशानियों के बीच में भी खुदा का नाम लेते रहते हैं। अपने परमेश्वर आपके लिए ढाल बना लेता है। मैं आपको एस्तर की किताब में लेकर के चलना चाहता हूँ। एस्तर के बहुत ज़्यादा नहीं हम इसको रीड करेंगे, मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर करा था, लेकिन जब मैं इसको रीड कर रहा था, एस्तर की किताब में हम चल रहे हैं, उसके 10वें अध्याय में, लास्ट चैप्टर है, 10वें अध्याय की 3री आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एस्तर की किताब के बारे में, कि एस्तर की किताब जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगता था कि एस्तर की किताब सिर्फ एस्तर के बारे में, द एफर्ट व्हाट शी डिड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एस्तर की किताब एस्तर के बारे में डेफिनेटली है, और साथ में उतनी ही मोर्देकाई के बारे में भी है। जो मोर्देकाई, जो उसका गार्जियन था, जो उसका चाचा था, जो भी अंकल कहना है, जो भी आपको समझना है, उसका गार्जियन था, उसके बारे में भी इक्वली है। मोर्देकाई के बारे में भी इक्वली उतनी ही है। आप जब इस बुक का एंड देखेंगे तो एस्तर के साथ साथ मोर्देकाई पे फोकस करके इस बुक को एंड किया जा रहा है। जी, उसकी 10वीं अध्याय की 3री आयत। आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ एस्तर। निदान यहूदी मोर्दके छैस राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। ये मोर्देकाई का एंड बताया जा रहा है इस बुक में, सिंस दिस इज द लास्ट चैप्टर, कि मोर्देकाई ही वाज अ प्री एमिनेंट, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्री एमिनेंट अमंग द ज्यूज। खुदा ने उसको इज्जत दी, उसको सराहा, उसको एक हाई पोस्ट दी। और मालूम है ये एंड में ये बात इसलिए मेंशन करी गई है क्योंकि ये लोग भी अपने देश में नहीं थे, और ये लोग ये पर्शिया में थे, ये इजराइल की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर ये रह करके ये लोग भी ताड़नाओं को सह रहे थे, परसिक्यूशन को सह रहे थे। इनफैक्ट इनके ऊपर मृत्यु की आज्ञा दे दी गई थी। अगर आपको स्टोरी पता है तो मृत्यु की आज्ञा दे दी गई थी। वेरी सून दे वर सपोज्ड टू बी किल्ड, इनको मार देना होना की डिक्री दे दी गई थी राजा की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी दे वर सम एफर्ट्स। मैं आपको सब इसलिए नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी इन चीजों को देखें अपने आप और पढ़ करके आशीष पाएं और सीखें और समझें। दे वर सम एफर्ट्स जो मोर्देकाई ने करे थे, जिसकी वजह से मोर्देकाई को ये इज्जत मिली थी। लिखा है he was held high esteem by many fellow Jews। वो यहूदियों में सबसे ऊंचा माना जाता था और शरियश राजा के सेकंड था। ये जो पर्शिया उस समय के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो यहूदी जाति को सबसे निचली जाति माना जाता था, लेकिन एंड होते होते खुदा ने स्टोरी बदल दी। उन सारी ताड़नाओं के बीच में, उन सारे परसिक्यूशंस के बीच में भी जो मोर्देकाई है वो खुदा को नहीं भूला। क्या लिखा है एंड में? लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों का भला करता था। मैंने आपको बताया है शायद कि एस्तर की किताब है जिसमें खुदा का नाम एक बार भी नहीं लिखा गया है। द वर्ड गॉड हैज नॉट बीन मेंशन इन दिस बुक इवन वंस। एक बार भी नहीं लिखा गया है, लेकिन खुदा के लिए काम किया गया है।
खुदा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन खुदा की प्रेजेंस दिख रही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, जब आप खुदा का नाम नहीं ले पाएंगे अपने सर्कमस्टांसेस में, आपकी जुबानें चल नहीं पाएंगी, आपके हालात इतने खराब होंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप खुदा के योग्य काम कर रहे हैं। आपके हालात आपको अलाउ नहीं करेंगे कि प्रार्थना करें, आप घुटनों पे जा पाएं, आपकी फिजिकल सिचुएशंस आपको अलाउ नहीं करेंगी कि आप खुदा के नाम को खुल करके ले, या उसके सामने दंडवत कर पाए, या उसके सामने झुक पाए, या उससे विनती भी कर पाए। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो हालातों में काम कर रहे हैं, अच्छे काम करते चलिए। वो अपने यहूदी भाइयों के लिए अच्छे काम कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप इसकी दूसरे अध्याय की 11वीं आयत पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक अंश में आपको दिखाना चाह रहा हूं, हाउ ही वॉज वर्किंग। इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा तो आपको एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि कैसे बचे और क्या उसने अस्तर से कहा था जिसकी वजह से अस्तर गई थी। लेकिन मैं आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूं कि उसका एफर्ट कैसा था। वो लोगों के लिए मतलब ही वॉज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट ही कुड। मोर्दकाई, अपनी जान बचाओ, अपने परिवार को देखो। तुमने ऐसा, तुम्हारा अपना खून थोड़ी ना है, ऐसा तुम्हारी बेटी थोड़ी ना है, तुम्हारे तो रिलेटिव की बेटी है। जाने तो वो गई रात, तुम निकलो, देखा जाएगा, अपना देखो। लेकिन नहीं, उसने सिर्फ अपना नहीं देखा, तो उसकी अपनी थी, उसको भी सिर्फ नहीं देखा कि वो तो अब राजा क्या गई, इसका कुछ नुकसान नहीं होना है। नहीं, उसने सब। जब आप परमेश्वर के राज में चलते हैं तो परमेश्वर के राज के अकॉर्डिंग सोचिए, परमेश्वर के राज के लिए सोचिए, परमेश्वर की किंगडम को बढ़ाने के लिए सोचिए, हर एक मसीही के लिए सोचिए, सबके लिए प्रार्थना। जब जैसे मैं अभी गवाही में बांट रहा था कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी यहाँ से हर वेंसडे को 7 बजे प्रार्थना सभा होती है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हो, कि आप भी परमेश्वर के राज के लिए प्रार्थना कर सके और उसके राज में आप बढ़ सके। दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक कि ये एक चर्च का एक ओकेजन होता है और आप उसको फुलफिल करना है, नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी उन्नति के लिए आ सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने लिए या अपने रिक्वेस्ट को डेफिनेटली लेकर के आ सकते हैं। जी, 2:11 मिल गया हो तो जरूर से पढ़ दें। एस्तर 2:11। मुर्दके तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था, ताकि जाने की अस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। मुर्दके कर क्या रहा था? ये हैरम था, ये हैरम सिर्फ लेडीज के लिए होता था। यहाँ पर उनका ब्यूटिफिकेशन हो रहा होता था। नो मेल वाज सपोज्ड टू बी देयर नियर बाय एनीवेयर, लेकिन वो अपनी जान की बाजी, वो अपनी जान की परवाह करे बिना वहां पर उसके आगे पीछे कर रहा था कि एक बार मुझे बस एस्तर दिख जाए। अब एस्तर को जाने दिया, अब वो राजा के पास चली गई, अब उसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा हो, तुम्हें पहचाने ना पहचाने क्या पता, क्या है चिंता कर रहे हो एस्तर की? क्यों परवाह कर रहे हो? अपना देखो, अपना करो, अपने लिए सोचो, जब अपना काम करो, अपने लिए कमाओ। लेकिन नहीं, वो उस चैलेंज को लेकर के, उस रिस्क को लेकर के भी वो वहां पर आगे पीछे करता रहा, ये सिर्फ देखने के लिए कि उसे दिख जाए कि एस्तर ठीक है, कि एस्तर सही है, क्या हो रहा है उसके साथ। मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं सिर्फ कि ये उसका वन ऑफ द एफर्ट था, और आगे आप पढ़ेंगे तो कैसे उसने एस्तर को मोटिवेट किया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये किताब जितनी एस्तर के बारे में है उतनी ही मोर्दकाई के बारे में भी है। मैं आपको बताना यहाँ पर इस पूरी किताब और सारी वर्सेस के द्वारा ये रहा हूं कि आप खराब हालातों के बीच में, आपकी परेशानियों के बीच में भी आपने कुछ गलत किया होगा, लोगों को बोलने दीजिए कि आपसे ऐसा हुआ होगा तभी ऐसे, है ना। अय्यूब के सामने जब परेशानी, उसके दोस्त आकर के उससे यही बोल रहे थे कि भाई तूने क्या काम कर दिया जिसकी सजा तुझे मिल रही है। हमें खुद पे डाउट हो जाता है दूसरों की बात से। डोंट डाउट योरसेल्फ, रिमेंबर द ब्रैकेट। अपने पे डाउट ना करें, उस ब्रैकेट को याद रखें, उस ब्रैकेट को याद रखें। याद है ना ब्रैकेट में क्या लिखा था? क्या लिखा था ब्रैकेट में? लिखा था एसी ज्यादा तेज चल रहा है लग रहा, क्योंकि तो धनी है।
रोमियो 8 और उसकी 18वीं आयत निकाल लें। आई नो लॉट ऑफ वर्सेस, आई एम रियली सॉरी। रोमियो 8 और 18वीं आयत। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय का कलेश जो आपके साथ चल रहा है, या परेशानी या दिक्कत, जो भी हालात आपके साथ चल रहे हैं, जो भी टेंशन माइंड में, फैमिली में, दिमाग में, दिल में चल रही है, जो भी फिजिकल रेल में आपके ऑफिस में चल रही है, आपके काम पे जो भी XYZ चल रहा है, उसको खुदा के सामने रखें। ये कलेश में चलते रहें, खुदा का नाम लेकर के। खुदा मोर्दकाई के लिए चीजों को पलट सकता है तो आपके लिए भी पलट देगा। यीशु मसीह ने इसीलिए सबसे पहले ये बात बताई कि जो मैं मर गया था मैं जी उठा हूं, क्योंकि वो आपको भी जीवित कर सकता है। हालेलुया। वो आपके भी हालातों को बदल सकता है। एक कलीसिया ने कुछ भी खराब नहीं किया था। इनफैक्ट देयर आर प्रेजेस एंड प्रेजेस फॉर दिस चर्च, बट स्टिल इस स्मरणा की कलीसिया के लिए इनको इन दरिद्रता से होकर के जाना पड़ रहा है, इन परसिक्यूशंस को झेलना पड़ रहा है, इन हालातों से होकर के जाना पड़ रहा है। बट फॉर दैट मैटर, इसी वजह से आज तक ये कलीसिया, ये मसीही लोग इज़मीर में पाए जाते हैं। दाऊद ने बड़े अच्छे से बात बोला, तो धर्मियों के ऊपर अनुग्रह करता है, अनुग्रह रूपी बाड़ा बांधता है, ढाल रखता है। सिर्फ दुनियावी रूप से अपने आप को धनी मत बनाए। खुदा आपको ब्लेसिंग देगा। ब्लेसिंग खराब नहीं है कि आपके पास अच्छा घर हो, आपके हालात अच्छे हों, आप अपने अच्छे हालातों को ना कहो भैया हम इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सब कुछ अच्छा करके भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जो कि हम सब के साथ कभी होता ही है, तो उसमें अपने को डाउट मत करिएगा, वरन खुदा के पास जाएगा। संदीप ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अपने आप को रिपेंट करना है। हमें कई बार जाने अनजाने में भी हमसे हो जाती हैं गलतियां। खुदा के पास आइए, खुदा से माफी मांगिए, खुदा से बात करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप खुद जस्ट ट्राई टू टॉक टू गॉड, स्टे कनेक्टेड विद गॉड। इस कलीसिया ने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा था, इस कलीसिया ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा था, और परमेश्वर ने उनका साथ आज तक नहीं छोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने साथ आज तक नहीं छोड़ा है। रिमेंबर द ब्रैकेट। ब्रैकेट को याद रखें कि उस ब्रैकेट के बीच में, उन हालातों के बीच में, दरिद्रता, उत्पीड़नता, कलेश, सताव, इन सब के बाद ब्रैकेट में लिख दिया परंतु तू धनी है। यू आर रिच। मत क्रिप करिए, मत क्वेश्चन करिए, मत डाउट करिए। जस्ट प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड कि तूने मुझे धनी बनाया है, तूने मुझे चंगा किया है। लिखा है ना, हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। 4 चीजें मेंशन है, फिर उसके बाद वरन आखिरी दम तक, इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ स्टे फेथफुल। 9th वर्स में ही हमने पढ़ा था, 10th वर्स में पढ़ा था। इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ, अपनी आखिरी सांस तक। कहने के लिए नहीं, कर्म में भी। मोर्दकाई सिर्फ कहने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन उसने करके दिखाया। वो ऐसे ऐसे जगहों पे सारे एफर्ट्स मार रहा था, ऐसे ऐसे चीजें करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे किसी भी तरीके से उसके लोग बच जाएं। जो आज्ञा दे दी गई थी वो आज्ञा टल जाए। जो परेशानी उनके लोगों के ऊपर आई थी, लोग उनको तुच्छ जान रहे थे, जो लोग उनको खराब नीची जाति का समझ रहे थे, उसके एफर्ट से। इसीलिए मोर्दकाई के मैं जब अभी हमने पढ़ा कि तभी मोर्दकाई के डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, लेकिन उसका ये भी बताया गया क्योंकि वो अपने जाति भाइयों के लिए भले काम करता था। He was doing the effort. He was doing the effort. हमारे एफर्ट क्या हैं परमेश्वर के राज के लिए? हमारे एफर्ट क्या है परमेश्वर की किंगडम के लिए? हमारे एफर्ट क्या है परमेश्वर की कलीसिया के लिए?
जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आपको जय पाना है अपने हालातों पे, आपको जय पाना है अपने कलेश के समय पे। जय पाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप खुदा के साथ वफादार बने रहें। नो क्रिपिंग, नो क्वेश्चंस, नो एनवी, नो जेलेसी। ये आपको उस मोमेंट के लिए थोड़ा सा बेटर फील कराती है। कहते हैं ना, मन हल्का हो गया। मन हल्का करने गए थे हम उनके पास, मन हल्का कर दिया तुमसे बात करके। उस क्षण भर के लिए मन हल्का हो जाता है, लेकिन उससे आप परमेश्वर के राज में नहीं धाकेल हो पाते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज को बढ़ाना चाहते हैं, राज के वारिस होना चाहते हैं, you need to be faithful with God. प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन मुकुट दूंगा। हमें लगता है यही जीवन है हमारे पास, और लिखा है जीवन देने तक वफादार रहो और फिर वो जीवन का मुकुट देगा। द क्राउन ऑफ ग्लोरी, द क्राउन ऑफ लाइफ। कि खुदा आपकी सिर्फ इस फिजिकल रेल्म की मृत्यु से ही नहीं, लेकिन आपको दूसरी मृत्यु से भी बचाना चाहता है। दैट इज मोर हॉरिफिक, वो और खतरनाक है। आगे आप पढ़ेंगे अगर रेवलेशन में, तो मृत्यु का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि दूसरी मृत्यु है क्या, उसमें क्या क्या होता है। सिर्फ संडे स्कूल बच्चों को डराने के लिए नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको भी इन चीज़ों से रियलिटी चेक देना चाह रहा हूं कि अपनी दूसरी मृत्यु के लिए भी प्रार्थना करते रहें, अपने लिए प्रार्थना करते रहें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें, और इन चीज़ों से, अपने उन कमियों से, उन हालातों से, कलेशों से, दरिद्रता के बीच में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और याद रखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। रिमेंबर द ब्रैकेट। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। इन सब चीज़ों के बीच में आप धनी हैं। इन सब चीजों के बीच में भी आपको परमेश्वर उठाएगा। वो जीवित उठा है, वो जीवित उठा है। वो मर गया था और जीवित उठ गया है। वो हमें भी हमारे हालातों से उठाएगा, वो हमें भी हमारे हालातों से निकालेगा, वो हमें भी जीवित करेगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है।